करते हैं। अरे सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो ये 33% महिला आरक्षण पे कांग्रेस पार्टी के भी जो एमपी थे उनने भी समर्थन दिया है, मतलब वोट डाले हैं। तो कैसे पिछड़ों को कांग्रेस में जोड़ेंगे फिर आप? देखिए, हमने समर्थन इसलिए दिया है कि बात जो महिलाओं के अधिकार की है, लेकिन हमने ये भी मुद्दा उठाया कि इसमें ओबीसी को भी शामिल करो। तो मिला कहाँ है इसमें? ना दलितों का नाम है ना पिछड़ों का नाम है। हमने ये तो नहीं कहा कि आप जो है ना ओबीसी की तो बात जो है ना बीजेपी ने को जो है ना उठाना ही नहीं, वो हमने उठाया है ना। और एसी एसटी और माइनॉरिटी की बात हमने उठाई है ना। अब ये मान के चलिए कि इनकी जो है ना इतनी जो है मेजोरिटी है हर जगह कि हर तरह से ये अपना जो भी जो है ना मनमाना कर रहे हैं। तो समर्थन देने की क्या जरूरत थी? उसके अगेंस्ट में वोट डालते थे, जैसे दो प्रतिनिधियों के अगेंस्ट में वोट डले हैं विरोध में, तो और भी डल सकते थे। और भी डल सकते थे, लेकिन देखिए हम चाहते हैं, कोई मजबूरी रही है? देखिए हम चाहते हैं कि हर समाज की महिलाओं को उन्नति में मिलना चाहिए, ठीक है। इसको लेकर के हमने वोट दिया है। और हम ये फिर भी भाजपा से मांग कर रहे हैं कि आप अगर 2024 से पहले सबको नहीं लेके चलेंगे और ओबीसी और एससी एसटी माइनॉरिटी के नहीं शामिल करेंगे, तो 2024 में हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हम इसमें सारे जो है ना जाति समुदाय के लोगों को शामिल करके और ये बिल को जो है जातीय जनगणना जो है ना शुरू होगा और ये हम जल्द से जल्द लागू करेंगे। और देश के गाय चराने वाला, भैंसी जो है चराने वाला, गोबर उठाने वाला सारी महिलाओं को हक अधिकार मिलेगा, जो अब तक जो है उनको नहीं मिला है देश की आज़ादी के बाद, उनको भी हम देने का काम करेंगे। सवाल यही है कि सर 10% वो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण आया था उसमें से पिछड़ों का आरक्षण प्रभावित हुआ था। क्या लगता है 33% महिला आरक्षण जो है जिसमें पिछड़ी महिलाओं की बात नहीं है, तो क्या लगता है इसमें पिछड़ी महिलाओं का या पिछड़े वर्ग का जो 27% आरक्षण है वो प्रभावित होगा कि नहीं? बिल्कुल जो है ना प्रभावित होगा। मान के चलिए कि आप किसी का हक अधिकार छीन करके आप किसी को देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2024 में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम इसको जातीय जो है ना जनगणना हम पूरे देश में कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की हमारी बात हमारी जो पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जो है कर्नाटक के जो है ना चुनाव में किए हैं और वो जो कहते हैं वो जो करके दिखाते हैं। और पूरे देश में जातीय जनगणना होगा। आपने देखा होगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया जो है कि भारत सरकार में 90 IAS ऑफिसर जो है ना सेक्रेटरी हैं, जिसमें 3 ही ओबीसी समाज के हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी सबको लेके चलने की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मनुवादी सोच के लोग हैं, वो चाहते हैं कि 10% वाले कुर्सी पे बैठेंगे और 90% वाले उसकी जो गुलामी करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो समय बदल गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ जो है संविधान है, जो हमें अधिकार देता है, हम उसको छीनने नहीं देंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। ये खुद को जो है ना ओबीसी बताते हैं, लेकिन ओबीसी का हक और अधिकार अपने सरकार में और अपने नेतृत्व में पूरे देशवासियों से छीनने का काम किए हैं। ये देश की जनता जान चुकी है कि ये आदमी मनुवादी के जो इशारे पे काम कर रहा है, ओबीसी का जो है ना ढोंग रचा करके ओबीसी की हत्या कर रहा है, एससी एसटी समाज की हक और अधिकार की हत्या कर रहा है। अब इसको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। और मान के चलिए कि अगर उन्होंने 33% आरक्षण लाए तो उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? वो जो है ना क्यों कह रहे हैं कि हम 2029 में लागू करेंगे? जिसको नहीं करना होता है वो जो बहाने करता है। अगर आपने नोटबंदी किया तो रात को 12 बजे कहा और कर दिया। जीएसटी लाने का था, आपने लाए और कर दिए। लॉकडाउन लगाना था, रातों रात लोग बाग अपने घर में खाने का सामान नहीं था, लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन में कम से कम भारत के जितने भी जो है ना गरीब और जो है मजदूर थे उनका क्या हाल हुआ से आपने देखा होगा, है ना। नोटबंदी में जो है कितने सारे जो है गरीबों का इलाज नहीं हो पाया, उनके घर में बहू बेटी की शादी नहीं हो पाई, सारे टूट गए। जीएसटी से जो है मिडिल क्लास का जो बिजनेस व्यापार वाले लोग थे उनको ख़त्म कर दिया, मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो ये प्रधानमंत्री देश के लिए विनाश काल्य हैं। ये जब से आए हैं तब से देश हमारा विनाश काल्य के जो है रास्ते पे चल रहा है। देश में आज तक कोई तरक्की हुआ ही नहीं। बोला है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो मानवा कांसीराम साहब ने एक बार नारा दिया था उस नारी के हिसाब से चलेगी। तो जहाँ जहाँ पे सरकार है कांग्रेस पार्टी की अभी रही है और चुनाव है, वहाँ पे जातिगत जनगणना की कुछ बात हुई है क्या? आप देखिए, पहल हुई? आप देखिए हमारी सरकार बिहार में है, जातीय जनगणना हो चुकी है। आने वाले जो है जो समय में उसको पारित कर दिया जाएगा। बिहार में तो आपकी गठबंधन में सरकार है, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार है, जैसे कि राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश में थी, गिर गई, कोई बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में
ये तो 3 राज्यों में तो सरकार है ही सर। देखिए छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां हमारी सरकार है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण देंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना होगा, हर राज्य में होगा और पूरे देश में होना चाहिए, और जिसकी जितनी हक है उसको उतना मिलना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी ने दलित और जो है ओबीसी और माइनॉरिटी का हक छीनने का काम किया है, और इस देश में 90 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक आबादी है दलित और ओबीसी और एससी एसटी और माइनॉरिटी की, और 90 करोड़ लोग एक तरफ हैं और 10% लोग में भी हमारे साइड में बहुत लोग हैं। लेकिन हम इस देश में बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, सबको लेके चलने की। और मैं हूँ प्रेमचंद कुशवाहा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। आज हम दिल्ली के यूथ कांग्रेस कार्यालय में हैं और यहाँ पे बात करेंगे जितेंद्र यादव जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके सारे आपका दर्शकों। परिचय सर। जितेंद्र यादव नाम है हमारा, बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, संसद में रमेश बिधूरी जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। दानिश अली जी जो बीएसपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए रमेश बिधूरी ने जो भाषा का जो प्रयोग किया वो जो है एक जो ना, जैसे कि जो ना गुंडा जो होता है गली का, जो है ना सड़क छाप गुंडा या बदमाश, उस तरीके का जो है ना लैंग्वेज है। एक सांसद का तो इस तरह का भाषा नहीं हो सकता है, ना एक जो है ना हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक का ये भाषा है। क्योंकि इस देश में सबको मान सम्मान देने का काम इस देश की जो है संस्कृति सिखाती है और हर धर्म ये सिखाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक धर्म के मानने वाले का जो अपमान किया है वो बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनसे मिलने उनके जो है आवास पर गए और उनको जो है गले से लगाया, क्योंकि हमारी नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो और मोहब्बत की दुकान हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में सबको प्यार दे रहे हैं और जो मोहब्बत दे रहे हैं, जिसका ये आशीर्वाद भी है जनता का कि हम जो है ना हिमाचल प्रदेश जीते हैं और जो आपका जो कर्नाटक जीते हैं, और आने वाले 4 राज्यों में जो चुनाव है वो भी हम जीतेंगे। और हम यही जो कहना चाहते हैं कि इस देश में नफ़रत नहीं, प्यार और जो है ना भाईचारे से ये देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने जिस दिन देखा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उसी दिन उन्होंने सोच लिया कि अब हम इस देश में नहीं रहेंगे, अब हमें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। बीजेपी सरकार से और सत्ता पक्ष से एक बातें निकल के आ रही हैं कि नई संसद भवन, नए कपड़े, नया रंग है, सब कुछ नया है, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया गया उसको आप बताएं। देखिए उनकी ये भी नया है क्या? उनकी ये जो भाषा है ये आज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो आज के समय में जो है प्रधानमंत्री हैं, उनको आपने बहुत ऐसे जो है ना शब्दों से जो है ना सुना होगा जो हम आप नहीं बोल सकते। क्या जो है एक जो है ना पीएम कैंडिडेट को शोभा देता है कि वो जो है समस्तान और कब्रिस्तान की बात करें। इस तरह की बातें जब एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनके एमपी अगर बोलते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप जब सऊदी जाते हैं या दुबई जाते हैं या किसी भी जो है ना गल्फ कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ के जो भी राजा या वहाँ के जो प्रिंस होते हैं उनके आप जो पैर छूते हैं और उनसे आप हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। लेकिन वही अगर कोई मुसलमान हिंदुस्तान का है तो वो अगर वो माननीय सांसद भी है तो उसको आपके पार्लियामेंट में गाली दिया जा रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर यही कोई जो है विपक्ष का नेता बोला होता तो अब तक उसकी जो है गिरफ्तारी हो गई होती, उसके मकान पे बुलडोजर चल गया होता और सीबीआई ईडी वाले अब तक रेड मार चुके होते और उसका जो है ना पार्लियामेंट की जो है मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई होती। लेकिन बीजेपी अपने सांसद को जो बचाने का काम कर रही है और देश में भाईचारे को जो है ना ख़त्म करने का काम कर रही है। हमारी पार्टी और हमारे नेता इस देश में भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे और इस देश में जो गांधी जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वही देश हम बनाना चाहते हैं। नफ़रत का देश हम नहीं बनाना चाहते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि रमेश बिधूरी जी के ऊपर FIR होना चाहिए और उनको जेल में डालने का काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नालायक MP को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है जब वो एक माननीय सांसद का अपमान कर रहा है और उसके साथ उनके मजहब का भी अपमान कर रहा है। और एक सांसद को आतंकवादी कहना ये कहाँ का शोभा देता है, क्योंकि जहाँ से वो चुन के आते हैं वहाँ पे हर जाति जो है ना धर्म के लोगों ने उनको वोट दिया था, है ना। तो एक जब माननीय जो है ना सांसद का इस देश में जब कोई इज्जत और मान सम्मान नहीं है तो और जो कोई जो है मुसलमान अगर
बीजेपी में हैं तो वो जो है ना अपने आप को किस नज़रिए से देखते होंगे कि जब एक सांसद की कोई बीजेपी में इज्जत नहीं हो रही है तो जो भाजपा में जो मुस्लिम जो उनके जो हैं लोग जो कार्यकर्ता है वो उनके दिलों पे क्या बीती होगी, वो जो है ना किस तरह से जो है घुट के बीजेपी में जीते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक सवाल और है सर कि 33% महिला आरक्षण बिल संसद से पास हुआ, वो भी निर्विरोध हुआ है, 2 वोट पड़े हैं केवल विरोध में, कैसे देखते हैं? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है हमारे जो है ना जो प्रधानमंत्री जो है ना स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, उस समय बीजेपी ने उसका विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी बार सरकार आई नरसिम्हा राव की, उस समय महिला आरक्षण लागू हुआ। आज पूरे देश में आप देखिए जो पंचायती राज विभाग हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उसमें टोटल जो है ना आपको हम बता दें कि 15 लाख महिलाएं जो है हर समाज की जो है देश में जो है ना अपना काम कर रही है जो है ना, और वो जीत के आई हैं, इलेक्टेड हैं। अगर मानिए इस महिला आरक्षण बिल में दलित महिलाओं की और पिछड़ी महिलाओं की कोई अलग से बात नहीं है। देखिए, उन्होंने इसमें भी बांटने का काम किया है। ये आरक्षण जो है अगर लाए हैं तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी सब जाति के लोग लेके आना चाहिए। जैसे कि जब हम आरक्षण लाए थे तो उसमें एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो है ना जनरल कास्ट सारे लोग को हमने आरक्षण दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ खास विशेष जो है ना सर्वन कास्ट को ही आरक्षण दिया है। एक तो EWS के माध्यम से उनको दे दिया 10%, और ऊपर से जो 33% महिलाओं को दे रहे हैं। तो दलित, बैकवर्ड और ओबीसी और माइनॉरिटी कहाँ जाएंगे? तो